नैना बचपन से ही अपनी नानी के बहुत ज़्यादा करीब थी। वो सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास रहा करती थी। माँ, हम इसे कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास छोड़कर जा रहे हैं। नैना, नानी माँ के को परेशान मत करना, ठीक है? ठीक है माँ, मैं नानी माँ के पास अच्छे से रहूँगी। अरे तुम दोनों इसकी चिंता मत करो, यह मेरे साथ बहुत खुश रहती है। हम दोनों मिलकर पूरा दिन खेलते हैं और मज़े करते हैं। हाँ माँ, नानी माँ के पास तो कितनी सारी गुड़िया भी हैं। इसलिए नैना, क्योंकि नानी माँ पहले गुड़िया बनाकर बेचा करती थी, इसलिए उनके पास कई सारी गुड़िया हैं। हाँ हाँ नैना, मैं तुम्हें अपनी सारी गुड़िया दिखाऊंगी, ठीक है? ठीक है नानी माँ। ठीक है माँ, तो अब चलते हैं। फिर हम दोनों कुछ दिनों बाद इसे ले जाएंगे। रेखा अपनी बेटी को अपनी माँ के पास छोड़कर गई थी। नैना भी हमेशा की तरह अपनी नानी के माँ के साथ रहने के लिए काफ़ी खुश थी। नानी माँ, इस कमरे में कितनी सारी गुड़ियाँ हैं, क्या मैं इनके साथ खेल सकती हूँ? हाँ हाँ, खेल सकती हो, क्यों नहीं। यह सब मैंने अपने हाथों से बनाई हैं। वह क्या बात है, यह सब बहुत सुंदर है नानी माँ। नानी माँ, बहुत वह गुड़िया जो ऊपर रखी है हुई है वो मैं ले लूं? नहीं नैना, तुम इनमें से कोई भी गुड़िया ले सकती हो, लेकिन वह नहीं। क्यों नानी माँ, मैं वो गुड़िया क्यों नहीं ले सकती? वो गुड़िया बहुत ही खतरनाक है नैना, तुम कभी भी उसे मत लेना, ठीक है? मेरे पास इससे भी सुंदर गुड़िया है, तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए वो लेकर आती हूँ। नैना की नज़र उस गुड़िया पर अटक गई थी, क्योंकि नानी माँ ने उसे मना किया था, इसलिए उसने उस गुड़िया को उठाया नहीं। नानी माँ, वह गुड़िया में ऐसा क्या खतरनाक है? नैना, वो गुड़िया बहुत खतरनाक है, इतनी खतरनाक कि कोई भी उसे नहीं छू सकता, और अगर किसी ने उसे छू लिया तो वह गुड़िया नाराज हो जाती है। नानी माँ, मैं पानी पीकर आती हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, कहीं अंधेरे में किसी चीज़ से टकरा नहीं जाना। जी नानी माँ। नैना पानी पीने के लिए दूसरे कमरे में आती है, तब उसे किसी के हंसने की आवाज़ आती है। कौन है वहाँ? नैना पास आकर देखती है, वह गुड़िया वहाँ पर खड़ी होकर हंस रही थी। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ खेलना है, और नानी माँ ने मुझे तुम्हारे साथ खेलने के लिए मना किया है। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। नानी माँ ने तुम्हें ऊपर रखा था, तुम नीचे कैसे आ गई? मुझे तुम्हारी ड्रेस बहुत पसंद आ गई, तो मैं चली आई, मैं तुम्हारी ड्रेस ले लूँ। नैना उस गुड़िया से बात कर ही रही थी कि नानी माँ वहाँ पर आ जाती हैं। नैना, इतनी देर हो कैसे हो गई, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो मैं नानी माँ,
गुड़िया से बात कर रही हूँ। कौन सी गुड़िया? अरे अभी तो यहीं पर थी वह गुड़िया। नैना, तुम अब उसी के बारे में सोच रही हो। वह तो ऊपर रखी हुई है, यहाँ कैसे आ सकती है? पर वो यहाँ आई थी नानी माँ, मुझसे मेरी ड्रेस मांग रही थी। हर वक्त उस गुड़िया के बारे में सोच रही होती हो ना, इसलिए तुम्हें कोई सपना देखा होगा। चलो, बहुत रात हो गई है, आ जाओ, सो जाओ। हाँ, आप सही कह रही हो नानी माँ, मैं कोई सपना ही देख रही होंगी। और दोनों अंदर जाकर सो जाती हैं। उसके बाद नैना को कभी भी वह गुड़िया नहीं दिखी। शायद नैना का सपना ही था, क्योंकि वह उसे पाना चाहती थी। कुछ दिनों बाद नैना के माता पिता उसे अपने साथ ले जाते हैं। नैना, नानी का माँ का फोन है, लो बात कर लो। नानी माँ, कैसी हो आप? अब तू इतनी बड़ी हो गई कि तेरे पास नानी माँ के लिए वक्त ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है नानी माँ, अब जब कॉलेज खत्म होंगे तो मैं आपके पास रहने आ जाऊंगी। मैं तेरा इंतजार करूंगी नैना। नैना को नहीं पता था कि वो आखिरी बार नानी से बात कर रही थी। कुछ दिनों बाद नैना की नानी की मृत्यु हो जाती है। नैना अपने माता पिता के साथ नानी के घर जाती है। माँ, अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही नानी माँ के पास रहने चली आती। बेटा होने को कौन टाल सकता है, इसलिए तो हमने फैसला किया है, हम कुछ दिनों के लिए यहाँ रुकेंगे। हाँ, हम कुछ दिनों यहाँ रह सकते हैं। यहाँ नानी माँ की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। हाँ नैना, जब तक कोई यहाँ घर खरीद नहीं लेता तब तक हम यहाँ रुकेंगे। नैना अपनी नानी माँ के साथ बिताई यादों को ताज़ा करने के लिए उनकी चीज़ों को देख रही थी। जहाँ उसे नानी माँ के कमरे में ऊपर रखी वह गुड़िया दिख जाती है। अच्छा, तो तुम अभी तक यहाँ हो, कैसी हो तुम? तुम्हें पता है, मैं बचपन में तुम्हारे सपने देखा करती थी कि तुम मुझसे दोस्ती करने आई हो। कितनी पागल थी मैं। नैना, चलो खाना खा लो। हाँ माँ, आई, चलो तुम यहाँ आराम करो। नैना जैसे ही पीछे मुड़ती है जाने के लिए, तो कोई उसे पीछे से आवाज़ देता है। नैना, ये किसकी आवाज़ है थी? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? नैना, कहाँ हो तुम? हाँ माँ, आ रही हूँ बस। नैना आगे बढ़ने ही वाली होती है कि कोई उसे पीछे से धक्का देकर गिरा देता है। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर मुझे धक्का किसने दिया? शायद मेरा ही पैर फिसल गया होगा। नैना के साथ जो हो रहा था उसे नज़रअंदाज कर रही थी, लेकिन उस रात उसके साथ जो हुआ उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। नैना नैना, देखो मैं आ गई। कौन है वहाँ? कौन है? मैं हूँ तुम्हारी दोस्त,
तुमने पिछली बार भी मुझसे दोस्ती नहीं की थी। तुम भूल कैसे रही हो? मैं कहा था ना, मुझे तुम्हारी दोस्त बनना है। आओ आओ मुझसे दोस्ती कर लो। माँ, नैना की आवाज़ सुनकर उसके माता पिता दूसरे कमरे में दौड़कर आते हैं। क्या हुआ नैना, तुम चिल्ला क्यों रही हो? माँ, वो गुड़िया यहाँ आई थी, अभी मुझसे बात कर रही थी। कौन सी गुड़िया? कहाँ है गुड़िया? माँ, वो यहीं थी मेरे सामने। उसकी डरावनी आवाज़ तो मामा मुझे डर लग रहा है। नैना, तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। यहाँ तो कोई नहीं है। नहीं नहीं माँ, यह कोई सपना नहीं, वो सच में यहाँ आई थी। नैना, यहाँ कोई नहीं, तुम मेरी बात सुनो, तुम सो जाओ। नैना को यकीन था कि वह कोई सपना नहीं था, क्योंकि उसके साथ यह चीज़ पहले भी हो चुकी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था उसे अब भूतिया गुड़िया से कैसे छुटकारा मिलेगा। नैना, आज एक परिवार इस घर को देखने आ रहा है। ठीक है माँ। खा, वो लोग आ गए हैं, प्लीज प्लीज आइए। मेरा नाम सोहन है, यह मेरी पत्नी नीलू और हमारा बेटा छोटू। और उसका परिवार घर देख रहा था। तभी छोटू उस कमरे में चला जाता है जहाँ वह गुड़िया रखी हुई थी, और अचानक से उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। हुआ बेटा, आप ठीक तो हो? वह गुड़िया मुझे देखकर हंस रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ मुझे नहीं रहना इस घर में। ठीक है बेटा, तुम शांत हो जाओ। नहीं नहीं पापा, आप यहाँ से अभी चलो। मुझे भी यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। और फिर सोहन और उसका परिवार वहाँ से चला जाता है। और तब रेखा और रामू को यकीन होता है कि नैना सच कह रही थी। इसका मतलब सच में यह एक भूतिया गुड़िया है। लेकिन बेटा, अब हम इस भूतिया गुड़िया से पीछा कैसे छुड़ाएंगे? माँ ने कहा था कि यह जब रूठ जाती है तो इसे उसकी पसंद की ड्रेस दिलवानी पड़ती है। इसे अपने कपड़ों से बहुत प्यार है। अगर हम इसके कपड़े जला दें तो शायद ये यहाँ से चली जाए। हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है अब इसके अलावा। उसके बाद नैना उस गुड़िया को आग लगा देती है और वह गुड़िया हमेशा हमेशा के लिए जल जाती है और जलकर भस्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें।